अब कब तक चलेगा ऐसे? तो उसके बाद हमने उनसे कहा कि मैडम 2 महीने से अभियंता संघ का लेटर रखा है आपकी टेबल पर, आपको 2 मिनट सुधार पर बैठकर चर्चा करने का आपके पास समय नहीं है और आप कह रही सुधार नहीं हो सकता। आप हो कौन भाई? ये लोग सब आपस में गणित लगा के भैया क्या बेच दो, सुधार नहीं हो पाएगा। और हाँ, सबसे मजे वाली बात, एक कोई डायरेक्टर है आपके पूर्वांचल का, उससे कुछ पूछा भी नहीं, खड़े होकर छल के बोलने लगा सर अब निजीकरण के अलावा कोई विकल्प नहीं। हमने कहा भाई तुझसे पूछा किसने? तो तू खड़ा हो गया अपने आप। मतलब हर तरीके के लोग हैं यहाँ पर। भाई जब पूछ ही नहीं रहा तो हर जगह नंबर उड़ाने का काम चल रहा है। फिर जब हमने कहा जब आपको बेचना ही है तो एक मात्र हमने बात कही कि जब आप सभी ने ठान ही लिया है कि सुधार नहीं हो सकता, निजीकरण एक विकल्प है, तो आप सभी लोग इस विभाग को छोड़ दो, शक्ति भवन खाली कर दो, मात्र 1 साल में हम इसको प्रॉफिट में लाकर दिखाएंगे, इसी पूर्वांचल को प्रॉफिट में लगाएंगे। और अगर पूर्वांचल इतना बेकार है तो टाटा की खरीदने को लार काटे पकड़ी इस पूर्वांचल को। बात समझ रहे हो? अगर पूर्वांचल इतना बेकार है तो लाट टपकी जा रही टाटा को खरीदने की, इसका मतलब आप बस बेचना चाह रहे हो उसको, मोटा कमीशन है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, क्योंकि लखनऊ स्तर पर क्या घटनाक्रम घटे आपको बताने का बहुत जरूरी है कि आपको पता हो सारी चीजें। उसके बाद इन्होंने कहा कि हड़ताल हो रही है। आपको याद है ना, डेट है 7 दिसंबर। 5 दिसंबर को बीओडी ने प्रस्ताव पारित किया था डायरेक्ट निजीकरण करा। अभी तो कंसल्टेंट की बात हो रही है, पहले 42 जनपदों का डायरेक्ट निजीकरण का प्रस्ताव था जो बीओडी ने पास किया था। उसको ईटीएफ जो एनर्जी टास्क फोर्स है उसने पास किया और उसको पहुंचा कहा कैबिनेट में, माननीय मुख्यमंत्री जी के। आपको याद है सारी चीजें? उसकी टाइमलाइन ये थी कि 14 जनवरी से पहले टाटा को हैंडओवर करना है, इतनी तेजी में थी पहले। उसके बाद जब पूछा गया सरकार के द्वारा कि बिजली कर्मचारी आंदोलन करेंगे प्रबंधन से, तो प्रबंधन ने कहा कि सर सब लोग सहमत हैं, सारे बिजली कर्मचारी बहुत खुश हैं पीपीपी से, हमने सबको समझा दिया है, एफएक्यू के माध्यम से हमने सबको राजी कर लिया है, सब खुश हैं। और हमें तो ये लग रहा है कि लोग सब अगर टाटा के हो गए तो हमारा बिजली विभाग कौन देखेगा, सरकारी वाला। इतने खुश हैं लोग जो है। तो सरकार ने कहा इतने खुश हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। लेकिन कहीं ना कहीं प्रबंधन को लग रहा था कि जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे ये बिजली के लोग हैं, ये डरेंगे नहीं, ये लोग आंदोलन करेंगे। इसलिए एक माहौल बनाया गया, क्या हड़ताल हो रही है, हड़ताल हो रही है, हड़ताल हो रही है। आपको याद है ना, हमने पूछा अपने लोगों से भैया हड़ताल कर कौन रहा है, ये नोटिस तो हमने दिया नहीं, हड़ताल कहां हो रही है? ये सब गुमराह किया गया सरकार को। इसके माध्यम से उन्होंने क्या किया, पूरा जिला प्रशासन, डीएम, कमिश्नर, एसएसपी, सारे लोग एक्टिव हो गए कि भैया नाम लिखो, कौन कौन नेता है, कौन क्या है, सबको पकड़ो, देखो कहाँ है। बिजली घरों में पुलिस लगा दिए। वो लेखपाल जो अपने घर का कभी पंखे का बटन नहीं दबाते थे, वो बिजली घर का बटन ऐसे करके दबा रहे। पता चला क्या मजाक चल रहा था उस समय, पुलिस खड़ी थी। ये सब क्यों कर रहे थे ये सब प्रबंधन? क्योंकि हम लोग डर जाएं कि हम लोग विरोध नहीं कर पा रहे। अगर मान लीजिए डर के मारे हम लोग विरोध सभा नहीं करते तो ये माना जाता कि सभी लोग सहमत हैं। आप इस बात सहमत है कि नहीं सहमत है? ये अगर आप आज भी अगर यहाँ खड़े नहीं होगे, अगर आप यहाँ नहीं बैठोगे तो ये माना जाएगा कि प्रयास के लोग निजीकरण के समर्थन में। माना जाता कि नहीं आता? यही सब प्रूफ करने के लिए कि ये सब लोग समर्थन में, हम लोग इनको दबा देंगे पुलिस के बल पे, डरा देंगे, धमका देंगे। लेकिन मैं आपकी बहादुरी की दाद देता हूं, उसी दिन जब पुलिस फोर्स लगा था 7 दिसंबर को, 75 जनपद में से 70 जनपदों में उसी दिन ताबड़तोड़ विरोध सभा हुई थी 5 बजे के बाद साथियों। उसी दिन प्रबंधन की कड़ाई खुल गई थी। उसके बाद लगातार वाराणसी में बिजली पंचायत हुई, उसके बाद आगरा में हुई, बड़ी संख्या में किसान आए। और लखनऊ के फील्ड हॉस्टल में तो पूरा जाम ही हो गया था, भर गया था दिल्ली जागर चौराहा, पूरा फील्ड हॉस्टल भर गया, छतें भर गई थी। कुछ लोग गए थे यहाँ से, हमें पता है प्रयागराज से काफी लोग थे, देखा होगा नजारा। तो एक अंदर की बात बताएं आपको, प्रबंधन ने 1-2 लोगों से कहा कि हमें पता है कि लखनऊ की बिजली पंचायत में कोई आएगा वाएगा नहीं, क्योंकि सब लोग सहमत हैं निजीकरण से, पीपीपी से खुश हैं। 1-2 कर्मचारियों को लगाया भी गया कि देख के आओ क्या चल रहा है। तो कर्मचारी आए एक दिन पहले, तो पता चला कि एक दिन पहले तैयारी का था, कोई मीटिंग नहीं थी, वो 22 दिसंबर को था, तो 21 को आ गया कि सर वहां तो कुछ नहीं है, 25-30 है बस। देखा, मैंने कहा था कि सब सहमत है निजीकरण में, कोई नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही 22 दिसंबर की आई लखनऊ की पंचायत,
फिर बुलाया, बताओ भाई क्या हुआ है? सर ये वीडियो देख लो, हजारों लोग खड़े हैं, पूरा रोड था पे, मैं क्या बताऊं? ठीक है भागो भागो, चलो जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ बंदे के लिए। ये सब क्या था आपको समझ में आ रहा है? जिस दिन हम लोग सड़क पर निकल आए, माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार ने संज्ञान लिया कि ये प्रबंधन हमें गुमराह कर रहा था, ये सब लोग इंकलाब के नारे लगा रहे और आप कह रहे थे कि सब सहमत है। उसी दिन आपको याद होगा एकदम खुन्नस चालू, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था, उस दिन प्रस्ताव किनारे आ गया था। बात समझ आ रही है? उसके बाद इन लोगों ने चालाकी की, जब प्रस्ताव पारित नहीं हो रहा था, कि प्रयागराज में भी महाकुंभ में एक कैबिनेट की बैठक हुई थी, आप लोगों को पता होगा। तो इन लोगों को लगा कि भैया बाबा जी बड़े खुश हैं, प्रयागराज दिव्य महाकुंभ चल रहा है, एक फाइल ये भी बढ़ा दो इसमें, और अगर इस पर साइन हो जाए तो फिर इसके बाद क्या होगा? आपको पता था क्या प्लानिंग थी? जब हम लोग प्रयागराज के कैबिनेट में पास होने के बाद अगर विरोध करते निजीकरण का, तो क्या करते? ये सब लोग धर्म विरोधी हैं, ये सब लोग देश विरोधी हैं, देखिए पवित्र कुंभ में प्रस्ताव पारित हुआ है उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? लेकिन माननीय मुख्यमंत्री समझ रहे हैं सब बात को। उन्होंने सोचा ये जो प्रस्ताव है इसमें बहुत बड़े भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है, इसको पवित्र नगरी में पास नहीं करेंगे। बाबा जी इतना ईमानदार आदमी है, क्यों बदबू आ रही है भ्रष्टाचार की उसमें? क्योंकि 1 रुपया की 42 जनपदों की जमीन 1 रुपया में दी जा रही है, जबकि नियम क्या है? धारा 131 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा कहती है कि सरकार टू सरकार अगर जमीन ट्रांसफर होगी तो 1 रुपया के टोकन लीज पे होगी, लेकिन सरकार टू प्राइवेट अगर जाएगी तो उसका सर्किट रेट के आधार पर मूल्यांकन होगा, उसके हिसाब से रेट तय होगी, जो रेंट होगी। और ये लोग क्या कर रहे थे उस प्रस्ताव में? 1 रुपया में जमीन दे रहे प्राइवेट को, इसलिए भ्रष्टाचार था उसमें। हमारे लगभग 10 लाख करोड़ की संपत्ति है पूरे विभाग की, कितने में बेच रहे थे? 1500 करोड़, 1200 करोड़, 1800 करोड़, बिना मूल्यांकन के। इसीलिए साथियों ये कोई निजीकरण नहीं है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। आपको बात समझ में आई? दोनों कैबिनेट में ये प्रस्ताव निरस्त हुआ। तो आज आप यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब ये है जो लोग कहते हैं कि सर 1 घंटा की लड़ाई से क्या होगा, पूरा दिन कर दीजिए। मैं उनको बताना चाहता हूं 120 दिन से मात्र आप 1 घंटा का विरोध कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि आज आप सरकारी क्षेत्र में बैठे, अन्यथा आप फरवरी में ही हैंडओवर हो गए होते साथियों, पहले ही प्रस्ताव में आप हैंडओवर हो गए। ये सिर्फ 1 घंटे विरोध सभा का नतीजा है। और मैं आपको बता दूं, एक लड़ाई तो आप जीत चुके हो डायरेक्ट वाली, अब ये कंसल्टेंट आया है घुमा फिर के कि भैया कंसल्टेंट रिपोर्ट देगा, उसके आधार पर निजीकरण करेंगे, मतलब दूसरे कंधे पे बंदूक रख के चलाएंगे। बात समझ में आ रही है आपकी? जिस दिन कंसल्टेंट आ रहे थे, आपको याद होगा तारीख थी 23 जनवरी, लखनऊ में नारे लग रहे थे क्या? कंसल्टेंट गो बैक। आपने देखा होगा लखनऊ में शक्ति भवन के नीचे, जो शक्ति भवन कभी नहीं करता था आंदोलनों में, शक्ति भवन का चीफ इंजीनियर से लेकर चपरासी तक नारे लगा रहा था, इंकलाब जिंदाबाद, निजीकरण बंद करो। शक्ति भवन में खड़े हो गए सब लोग। और उस दिन की बात है कि शक्ति भवन में कंसल्टेंटों के पैर नहीं रखने दिए, शंकर कंसल्टेंट भाग के कोई दूसरी जगह मीटिंग करने लगे साथियों। ये आपकी एकता थी। हमने पूछा कि भैया कितने लोग आए, तो एक पत्रकार ने बताया कि प्रबंधन का यहाँ पे पानी पिलाने वाला चपरासी था, वो भी भाग के इंकलाब जिंदाबाद का नारे लगा रहा था। पानी पिलाने तक को पूरे शक्ति भवन में कोई एक आदमी नहीं था, सब लोग नीचे खड़े थे। ये एकता है। कुछ लोग डर रहे थे कि सब यहाँ के मतलब शक्ति भवन के लोग नहीं, बाहर के लोग, खासकर बनारस के लोग, साहब फोटो खींचाएगा, फोटो, इसलिए डर लग रहा है फोटो खींच जाएगा। अरे हमने कहा रे शक्ति भवन पे देखो, ये चप्पे चप्पे पे कैमरे लगे, रोज इंकलाब के जिंदाबाद के नारे लग रहे, उनका तो फोटो खींच नहीं रहा क्या हो गया भाई उनका? और वहां फोटो नहीं खींचता, वहां तो फाटक लगे, ऐसे फाटक, जब आओगे जाओगे चेहरा दिखाओगे फाटक खुलेंगे तब होता है। और जब 23 जनवरी थी, जब 4000 आदमी शक्ति भवन का उतर के आया, तो फाटक खुलना ही बंद हो गया, खुला के खुला रह गया, उसको समय नहीं मिल पाया, इतनी तेज लोग निकले तो फाटक को सांस नहीं मिल पाई। सब मशीनें फेल हो जाती है भाई जब आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो। इसीलिए लखनऊ के लोग एकताबद्ध हैं। आपने देखा होगा, कल ही की बात है, लोग मीटर लगाने आए थे वहां पे। हमने पहले ही कह दिया था कि ये कानून का उल्लंघन करते हुए इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म ऑफ 1999 ट्रांसफर स्कीम 2000 और 14 जनवरी 2000 के समझौते का उल्लंघन करते हुए मीटर लगा जा रहे हैं, कानून का विरोध करते हुए मीटर लगा जा रहे हैं। कोई भी अगर मीटर लगाने आए सीधा उसको सब लोग घेर लो, ना मीटर लगाएंगे ना मीटर लगने देंगे। कल आपने देखा होगा
महिला डंडे लेके खड़ी होगी, आ जाए मीटर लगा के दिखाओ। आपने फोटो देखा नहीं? फोटो भैया जब डर निकल जाता है ना तो फिर कोई कुछ कर नहीं सकता। चेयरमैन साहब ने एक आदेश किया था, आपको पता है, सरकारी कार्यालयों सरकारी विभागों पर मीटर लगा जाए। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी तो उस आदेश में लिख दें कि विभागीय कर्मचारियों के यहाँ पर मीटर लगा जाए। उस आर्डर में कहीं नहीं लिखा है, आप देख लेना पड़ के। क्यों? क्योंकि कानून के उल्लंघन करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को भी नहीं है, चेयरमैन होता ही क्या है। बात समझ रहे हो आप? कानून सबसे बड़ा है, कानून का राज है भारत में, किसी आदमी का राज नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? इसीलिए वो बीसी के माध्यम से अभियंताओं को प्रताड़ित कर जबरदस्ती मीटर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर गुंडे की दम पर मीटर लगेंगे तो बिजली कर्मचारी मीटर किसी कीमत पर नहीं लगेंगे और ना लगने देंगे किसी के यहाँ। ये हमने संकल्प लिया साथी। बताइए मीटर लगेगा कि नहीं लगेगा? प्रयागराज में बताइए। नहीं लगेगा। किसी ने लगाया मीटर? नहीं लगाए? नहीं लगाया। ईमानदारी से बताइए, अगर नहीं लगे तो किसी को लगने मत देना। परिवार सहित डंडे से मार के भगाया जाएगा। पूरा विरोध करना है भाई। ये हमारी एक ही सुविधा है, बड़े त्याग और तपस्या से मिली है। 22,000 लोग जेल में गए थे, 25,000 लोग बर्खास्त हुए थे, तब ये सुविधा मिली है, रियायती दर की बिजली। और ईमानदारी से बताएं, कुछ इंजीनियर तो इसी बात के लिए आए थे कि कम से कम बिजली तो मिलेगी बिजली विभाग में। नौकरी इसीलिए ज्वाइन किए थे क्योंकि हमारी सेवा शर्तें कमतर हो रही ना भाई। जो हमारी सुविधा, वो भी सुविधा का पार्ट है। और मैं आपको बता दूं ईमानदारी से, ये गजट में लिखा है कि जब भी रियायती दर की बिजली और मेडिकल सुविधा की बात की जाएगी तो ये माना जाएगा आज भी यूपीएससी भी काम कर रहा है, आज भी यूपीएससी भी काम कर रहा है। ये गजट में लिखा है, किसी खैरात की बात नहीं। इसीलिए ये हमारा रियायत है, रियायत दर की बिजली को छीन नहीं सकता। अब साथियों, जब कंसल्टेंट आ गया है असंवैधानिक तरीके से, तो आपने देखा होगा ये कल ही आदेश हुआ है, ये जीटी को दे दिया गया है। जीटी को मिल गया है आर्डर कितने में? 2,39,00,000 रुपया में। अब जीटी बनाएगा, मूल्यांकन करेगा सबका, कितनी संपत्ति है, कितनी जमीन है, उसके बाद रिपोर्ट देगा। बात समझ आ रही है आप सभी को? अब लेकिन आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, अब जो लड़ाई होगी अप्रैल मई जून और जुलाई, अब मान लीजिए असली लड़ाई अगले 3 महीने में होने जा रही है। बस मैं ये संकेत दे रहा हूं आपको, क्योंकि अब हम रिस्क नहीं ले सकते। ये 1 महीने के अंदर कंसल्टेंट अपनी रिपोर्ट दे देगा, बनी बनाई रिपोर्ट रखिए, वो साइन करने हैं, ये दे देगा। उसके बाद 42 जनपदों के निजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, कैबिनेट उसको पास कर देगा, जहां तक मुझे अनुमान है।